अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, और मेरा नाम फराज अहमद है और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। और सबसे पहले मैं आपको अपने इस चैनल पर वेलकम करता हूं और आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ में लगे हुए बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आपको नोटिफिकेशन और अपडेट वगैरह सबसे पहले मिलती रहें। आज की मेरी जो वीडियो का टॉपिक है वो इस तरह का है कि फाइवर पर जो स्कैम हो रहे हैं उनसे कैसे बचा जाए। तो कुछ अर्से पहले की बात है, ऑलमोस्ट कुछ महीने पहले की बात है ये। मेरा एक दोस्त है, वो जो है वो फाइवर के ऊपर काम कर रहा था और उनका जो गिग है वो वीडियो एनिमेशन और ग्राफिक डिज़ाइनिंग से रिलेटेड था। तो उनका प्रोफाइल काफ़ी हेल्दी थी, काफ़ी एक्टिव प्रोफाइल थी और लेवल आई गेस 1 या लेवल 2 या 3 के वो सेलर थे। ऑलमोस्ट महीने की जो उनकी इनकम थी वो $3,000 to $4,000 के करीब की इनकम वो अर्न कर रहे थे। बहुत अच्छा काम उनका चल रहा था, बहुत अच्छी गिग चल रही थी उनकी। तो कुछ ऐसे पहले क्या हुआ कि उनके पास एक ऑर्डर आया, एक कस्टमर आया, उसने कहा कि मेरे पास जो है ना वो मतलब रिपीटेटिव वर्क रहता है और मैं आपको जो है वो काम देता रहूँगा और आप जो है वो मेरे लिए काम करें। मैं आपको अपनी सैम्पल्स फाइल भेज रहा हूँ, वो आप चेक करें और उस पर अगर आप काम कर सकते हैं तो आप मुझे ओके करें, मैं जो हूँ वो फिर आपको इसके हिसाब से काम भेजूँगा। तो मेरे जो दोस्त थे उन्होंने वो फाइलें डाउनलोड की फाइवर से और उसके बाद उनको ओपन करके चेक किया तो वो फाइलें ब्लैंक निकली, उसमें कुछ भी नहीं था। और उन्होंने कहा शायद ये, उन्होंने कस्टमर को बोला कि भाई ये फाइलें मैंने चेक की हैं, इसमें कुछ भी नहीं है। उसने कहा अच्छा ठीक है, वो शायद करप्ट होंगी फाइलें, मैं आपको दोबारा भेजता हूँ। ये बात हो गई। कुछ घंटे के बाद जो है उनको एक ईमेल आई। उनके अकाउंट में उस वक्त जो है वो $2,000 के करीब का अमाउंट था जो उनको विड्रॉ करना था। पेपैल आईडी चेंज हुई, ईमेल चेंज हुआ और उसके बाद जो है वो उनका फाइवर का अकाउंट उनके पास से चला गया, हैक हो गया। उस बंदे ने क्या किया, उस बंदे ने उनकी ईमेल का एक्सेस ले लिया, उस बंदे ने उनके फाइवर के अकाउंट का एक्सेस ले लिया और वहाँ पे जाकर के उसने अपना पेपैल अकाउंट चेंज किया। पेपैल अकाउंट में सारी जो अमाउंट थी $2,000 के करीब की अमाउंट वो विड्रॉ कर ली। फाइवर का अकाउंट उनका हैक कर लिया और हैक करके कहीं बेचने के लिए वो उसने रख लिया होगा, क्योंकि इस तरह के अकाउंट्स जो एक्टिव होते हैं, इनकी रेटिंग फॉलो और लेवल 3 लेवल 2 के अकाउंट्स हो वो मार्केट में जो है वो सेल हो जाते हैं। तो उनके साथ ये मिसहैप हो गया, उनका अकाउंट भी उनके हाथ से गया, उनकी अर्निंग भी उनके हाथ से गई और कंप्लीट वो जो है ना कंप्लीट वाइट वॉश हो गया एक तरीके से। तो ये वो स्कैम है जिसमें जब आपसे जो बंदा कांटेक्ट करता है वो आपको फाइल देता है, फाइल देके वो बोलता है इसको चेक करो और जब आप चेक करते हो तो आपका कंप्यूटर पूरा जो है वो उसके कंट्रोल में आ जाता है, हैक हो जाता है। तो ये बताना था आपको कि अगर आप ग्राफिक डिज़ाइनिंग या इवन कोई भी काम कर रहे हैं जिसके अंदर फाइल्स आप डाउनलोड करते हो, फॉर एग्जांपल आप डेटा एंट्री ऑपरेटर हो, आप वर्ड की फाइलों पे काम कर रहे हो, आप इन्फोग्राफिक्स पे काम कर रहे हो, आप XYZ काम कर रहे हो, आप कंटेंट राइटिंग का काम करते हो, आप किसी भी लेवल का काम कर रहे हो जहाँ पे फाइलों को जो है ना वो आप रिसीव करते हो क्लाइंट से, इसमें आपको बहुत एहतियात करने की ज़रूरत है। बल्कि अगर हो सके तो मैं इसको सजेस्ट करता हूँ कि आप रिमोट डेस्कटॉप यूज़ किया करें इन सारे कामों के लिए, आप उनको अपने लाइव कंप्यूटर के ऊपर मत डाउनलोड किया करें। अगर आपको इनसे बचना हो तो आप इस तरह की जितनी चीज़ें आप रिमोट डेस्कटॉप के ऊपर ये चीज़ें एक्सेस किया करें और इन चीज़ों से बचें, क्योंकि इसके ज़रिए से आपको 2 मिनट के अंदर आपका अकाउंट जो है वो आपके हाथ से जा सकता है। और ये जस्ट एक वीडियो थी, इसलिए बताना था आपको कि उनका अकाउंट उनके हाथ से गया, उनका सारी अर्निंग उनके हाथ से गई और उसके बाद उन्होंने फाइवर को कॉन्टैक्ट किया। काफ़ी दिनों तक के उनके ईमेल के ऊपर जो है वो कॉन्टैक्ट रहा। उसके बाद काफ़ी लंबे अरसे के बाद फाइवर ने जो है वो उनकी आईडी उनको वापस कर दी, लेकिन जितनी अर्निंग थी ऑलमोस्ट $2,000 की वो उनके पास से जा चुकी थी। तो जो भी लोग फाइवर पे या अपवर्क पे या किसी भी फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म पे काम करें, ये एक स्कैम है जो कि बहुत कॉमन है और बहुत सारे लोगों ने इस तरह के फाइवर के जो फोरम्स हैं, ग्रुप्स हैं, उनमें ये चीज़ें रिपोर्ट की हैं। तो मैंने कहा कि अगर मेरी ऑडियंस को ये चीज़ें नहीं पता हो तो मैं उनको बता दूँ और जब भी वो काम करें तो इस चीज़ का बहुत ख्याल रखें कि फ़ाइलें अगर रिसीव करनी है तो कैसे करनी है और किस तरह से जो है वो इस तरह के स्कैम से बचना है। तो आगे आने वाले दिनों में इस तरह के जो भी स्कैम्स होते रहते हैं फाइवर के ऊपर, उनसे भी मैं आपको आगाह करता रहूँगा। और अगर आपको ये वीडियो बहुत छोटी सी वीडियो है, अगर पसंद आई तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब अगर अभी तक नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब करें और मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।